Hello bachcho, let's start the question and the question says what are the properties responsible for the anomalous behavior of carbon? So let us start with our key concept. The key concept of this question is कार्बन। कार्बन है हमारा की कंसेप्ट। जैसा कि हमको पता है जो अर्थ क्रस्ट है वो आपकी बनी है 0.02 से 0.03% ऑफ कार्बन जो कि प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म थ्रू आउट द प्लैनेट। कार्बन आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो हमारे दिमाग में आता है जब हम किसी भी ग्रुप को देखते हैं, सिंस इट इज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर हम एडिशन की बात और इन एडिशन की बात करें तो इसके जो अनयूजुअल साइज है, हाई इलेक्ट्रिफिकेशन है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है एंड लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, और जो कार्बन आपका शो करता है अनयूजुअल बिहेवियर, उसकी वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंक्लूडिंग जो वो लैक करता है डी ऑर्बिटल वो भी। तो कार्बन बेस्ड कंपाउंड के पास क्या होता है, इनके पास प्रेजेंट होते हैं क्या, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर्स। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर्स एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स जो आपके सेम ग्रुप है एज कार्बन, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। तो वो अगर हम बात करें अबाउट द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, अब बहुत सारे तरीके से कार्बन आपका फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ ग्रुप 14। ये बिलोंग करता है ऑफ ग्रुप 14 और ये डिफर करता है फ्रॉम अदर एलिमेंट्स उसके ग्रुप से, कॉज उसके जो बिहेवियर है उसके मैनर में वो आपका उसको डिस्टिंक्ट एलिमेंट बनाता है बाकियों से। तो सबसे पहले हमारे पास एक आती है प्रॉपर्टी दैट इज टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी आती है। सो अब एक एटम है कार्बन का, इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके पास प्रेजेंट होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट रीजन में ऑफ द शेल। उसको हम क्या बोलते हैं, द आउटर मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द सर्फेस। तो ये रिक्वायर करता है 4 मोर इलेक्ट्रॉन जिससे कंप्लीट करता है अपना ऑक्टेट, एंड दस उसको ऐड करने के लिए उसको कंप्लीट करना पड़ता है। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेज। फ्रेज कार्बन के लिए यूज किया जाता है, दैट इज टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। सो टेट्रा मतलब होता है 4। अब नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जैसे जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये आपका वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन एटम्स क्या करता है, दे आर जॉइन टुगेदर। ये जॉइंट होते हैं टुगेदर जिससे क्रिएट करते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। जिससे क्रिएट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, जो कि रिजल्ट करता है किसमें, ये रिजल्ट करता है इन दी लॉन्गर कार्बन चेन्स। लॉन्गर कार्बन चेन्स एंड स्ट्रक्चर्स, इसलिए इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, जो कार्बन है उसका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है कार्बन एटम का। उसको स्मॉल साइज की वजह से उसके लिए इजी होता है कि ये फॉर्म करता है न्यूमरस बॉन्ड्स। न्यूमरस बॉन्ड्स फॉर्म करता है एंड कैटिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल क्योंकि उसका साइज होता है छोटा। अब कार्बन एक हाफ फिल्ड एलिमेंट है क्योंकि ये पोजेस करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स उसकी बाहर वाली पोर्शन में, जो इंडिकेट करता है ये क्या है, इट इज ओनली हाफ फिल्ड। ये है आपका हाफ फिल्ड क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है ये होल्ड करता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड टू वन अदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स आपके जो लिंक्ड नहीं होते हैं टू ईच अदर वो आपका स्टेबल होता है। सो एक ये प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी है अबाउट कार्बन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये आपका क्या करता है, ये आपका बना सकता है पीपी मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। ये आपका क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका साइज कैसा होता है, इसका साइज होता है स्मॉल एंड इसके पास प्रेजेंट होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये बनाता है कार्बन कार्बन के साथ, तो आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ एंड कार्बन आपका सल्फर के साथ एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन के साथ। तो ये इन सब के साथ आपका बॉन्ड बनाता है। तो ये था हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अबाउट द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ द कार्बन।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।